देर आए दुरुस्त आए, भारत ने बिलाखिर राफेल तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान पर फौजी कार्रवाई करने का इंदिया जारी कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक जानिब ऐलान किया जाता है फौजी कार्रवाई का, दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से और ईरान के वजीर खारजा की जानिब से बड़ी हार्ड स्टेटमेंट्स दी जाती है और यह कहा जाता है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जंग करनी है तो जंग के लिए भी तैयार है और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है, लेकिन इस मरतबा एहतजाज की नौयत मुख्तलिफ थी। एहतजाज मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर निकला था। किन वजूहात की बिना पर निकला था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बरतानिया की जानिब से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें पाकिस्तान की जीत का एतराफ किया गया है। न सिर्फ पाकिस्तान की जीत का एतराफ किया गया बल्कि JF-17 थंडर की खरीदारी के हवाले से और उसकी नई डील्स के हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और यह इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला भी एक भारतीय सहाफी है। नाज़रीन, वो क्या इंफॉर्मेशन है उससे मुताल्लिक भी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अजीत दोवल, भारत का बड़ा एक नाम नेहाद और खुद को बड़ा मुफक्किर कहते हैं, बड़ा एक सियासतदान और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी गई हैं जो कि हम आपके साथ जब शेयर करेंगे तो फैसला आपने करना है कि ये एक अकल से आरी शख्स की स्टेटमेंट्स हैं या फिर एक सियासतदान की, एक मुफक्किर की स्टेटमेंट्स हैं। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की जानिब से जो धमकी दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सबसे पहले तो ईरान के साथ जो भी शख्स तिजारत करेगा, जो भी मुल्क तिजारत करेगा, उन पर बड़े पैमाने पर जो है वो पाबंदियां और सिर्फ पाबंदियां नहीं बल्कि 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से। और दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के अंदर जो इस वक्त एक रिस्पॉन्स, एक गमो गुस्सा पाया जा रहा है, नाज़रीन अगर उसकी बात करें तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सफर करने से पहले ये कहते हैं कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिनके अंदर फौजी कार्रवाई भी जेर गौर है कि हम ईरान पर फौजी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से रिस्पॉन्स दिया जाता है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात के लिए भी, और अगर जंग करना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं तो जंग के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और यही ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से भी बयान आता है। नाज़रीन, ये अभी सिचुएशन इस वक्त जो है ऐसी ही एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही थी कि ईरान के अंदर एहतजाज भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस मरतबा ईरान के अंदर एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं होता। इस मरतबा एहतजाज ईरान के अंदर जो महंगाई है उसके ऊपर किसी की प्रॉक्सीज के तौर पर नहीं होता, बल्कि इस मरतबा ईरान के अंदर एहतजाज होता है ईरानी सुप्रीम लीडर के हक में। इस मरतबा ईरान में एहतजाज होता है बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस के लिए, मज़ाहिमत के लिए कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जो जंग लड़ना चाहता है, जो हम पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, आ जाए, फिर हम भी अपनी जानों का नजराना सिर्फ पेश नहीं करेंगे बल्कि भरपूर तरीके से लड़ेंगे भी। एक जानिब ये सिचुएशन है नाज़रीन, तो दूसरी जानिब बरतानिया के एक अखबार द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट शाया की जाती है और एक भारतीय उसके अंदर सहाफ़ी वहां की कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट शाया करते हैं जिसमें राफेल तैयारे मार गिराने का एतराफ़ किया जाता है। न सिर्फ मार गिराने का एतराफ़ किया जाता है बल्कि पाकिस्तान की मई के अंदर मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जीत के बाद JF-17 थंडर की वजह से जो डील्स हुई उनका जिक्र किया जाता है और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ भी किया जाता है। पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ सऊदीया के साथ डील हुई, एतराफ़ किया जाता है भारत की जानिब से। उसके बाद JF-17 थंडर की खरीदारी में इजाफा होता है, JF-17 थंडर की मांग बढ़ जाती है और फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी कोट किया जाता है कि हमें इतने ऑर्डर्स मिल चुके हैं JF-17 थंडर के कि हमें मजीद IMF की जरूरत नहीं होगी। हम इतने बड़े पैमाने पर डील्स करने वाले हैं जो पाकिस्तान के कर्जे को खत्म करके रख देगी। उसका भी नाज़रीन जिक्र किया जाता है उसी बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के अंदर। और फिर नाज़रीन ये कहा जाता है कि सऊदी अरब के साथ जो डील थी वो डील इसी वजह से हुई थी क्योंकि JF-17 थंडर खरीदने में वो इंटरेस्टेड थे। फिर कहा जाता है बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड है, इराक भी इंटरेस्टेड है, इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है और लीबिया भी इंटरेस्टेड है। इंडोनेशिया के हवाले से भी नाज़रीन खबरें मौसूल हुई हैं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान डील जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और 40 से ज़ायद JF-17 थंडर इंडोनेशिया को हम देने वाले हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की इंडोनेशिया के साथ ड्रोन्स के हवाले से भी डील हुई है। तो ये पाकिस्तान का दिफाई साजो सामान है, मकामी तौर पर तैयार करदा, ये पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा वो हथियार हैं, ये पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा वो तैयार है जिसकी पूरी दुनिया गर्विदा हो चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी मांग भी बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, अगर भारत का रुख करे तो भारत के
एयर जो चीफ थे उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में पहले एतराफ किया था, अब भारत के आर्मी चीफ ने एतराफ कर लिया है जहाज के गिरने का। हाँ भाई, हमारे 6 जहाज गिरे थे, देर आए दुरुस्त आए, भारत को अकल आ चुकी है और भारत के 6 तैयारे गिरे थे, फाइटर जेट्स गिरे थे। अब इस बात का एतराफ उन्होंने कर लिया भारत के आर्मी चीफ ने। न सिर्फ ये एतराफ किया बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें अगली मर्तबा अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाना होगा। अगर हम अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाएंगे तो हमारे एयरफोर्स का नुकसान कम होगा, हमारे जहाज कम तबाह होंगे। नाज़रीन, अब JF-17 थंडर की जो मांग बढ़ रही है, इससे भारत को तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन साथ ही साथ भारत जो मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हैं, जो वहां पर माइनॉरिटीज के साथ सलूक कर रहे हैं, वो नाज़रीन उसका जवाब क्या पेश किया जा रहा है, जरा तसव्वुर करें क्या जवाब पेश किया जा रहा है। अजीत दोवल कहते हैं कि ये रिवेंज ऑफ हिस्ट्री है। भाई कौन सा रिवेंज, कैसा रिवेंज? माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक जो किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया, ये कौन सा, ये कैसा रिवेंज है? कौन सी तारीख का रिवेंज है? तारीख से हमेशा सीखा जाता है। आपका वो सो कॉल्ड जो इंतहा पसंदाना एक चेहरा है, जो इंतहा पसंदाना सोच है, उसको तारीख में छिपाने की कोशिश ना करें, ना उसको तारीख का रंग देने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो मोदी की पॉलिसी है, ये वो RSSian सोच है, ये वो BJPian सोच है जिसको आप तारीख का पलंदा डाल रहे हैं, जिसको आप तारीख के साथ मिलाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट द रिवेंज ऑफ हिस्ट्री, दिस इज द एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग ऑफ योर्स, दिस इज द एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट ऑफ योर्स, जो कि भारत के हर शहरी के अंदर इस वक्त इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसकी जानिब से? मोदी और मोदी के साथ उसके कारिंदे आप जैसे जो लोग हैं, उनकी जानिब से जो करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज नॉट द रिवेंज ऑफ हिस्ट्री। पाकिस्तान पर जो हमला किया गया बगैर किसी सबूत को, बगैर किसी जवाब के, लेकिन फिर पाकिस्तान ने भी जो आपके साथ किया वो तो तारीख याद रखेगी, सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। और फिर अगर दोबारा आपने ऐसी कोशिश की, दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो हम तो तैयार हैं। आपने जिस मर्जी तरफ से आना है, हमारे रास्ते आपको पता है, हमारे वतन का आपको पता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको पता होगा। तो सरहद के इस पार से आना है, उस पार से आना है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, जिस मर्जी तरफ से आना है आप आ जाएं। हम आपको ऐसी खूबसूरत चाय पिलाएंगे कि आपका पाकिस्तान से वापस जाने का दिल ही नहीं करेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की कामयाबियों की वजह से एक्चुअली ये भारत को पाकिस्तान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही, पाकिस्तान की डील्स हजम नहीं हो रही, क्योंकि उनके राफेल तैयारे जो गिरा दिए थे, इस वजह से पूरी दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ खींची चली आ रही है कि JF-17 थंडर ज़बरदस्त है, एवियोनिक्स बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसके अंदर मिसाइल्स है, फिर चाइनीज़ मिसाइल के साथ क्या लीथल कॉम्बिनेशन है, और कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर, जबकि राफेल की कीमत 90 मिलियन प्लस डॉलर। और फिर हमारे पाकिस्तानी तैयारी ये प्रोवन है, जंग के अंदर प्रोवन है, तो ये एक्चुअली उनको हजम नहीं हो रही, इसीलिए वो थोड़े थोड़े अरसे बाद जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। लेकिन अब भारत के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ कर दिया, ऐलान कर दिया है कि हाँ भाई, पाकिस्तान ने हमें बहुत मारा था, पाकिस्तान ने हमारी बड़ी पिटाई की थी। ईरान के अंदर हमें सिचुएशन जो है वो हमें बड़ी कशीदा होती हुई भी दिखाई दे रही है। अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है उन ममालिक पर जो कि ईरान से तिजारत करेंगे, 25% टैरिफ भी लगाया जाएगा, फौजी कार्रवाई का इंदिया दिया गया। ईरान के अंदर मुजाहिरे इस मरतबा हुकूमत के हक में निकले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी गई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो हमें 2026 शुरू होते ही जहाँ पर पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ दिखाई दे रही हैं, वहीं पर अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामे की बात की जाए तो जंगी महाज भी एक नया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।